समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा से परमात्मा की सार बातें। आत्मबोध सूत्र नंबर 20। बुलिया रब दा की पाना इधरों पटना ते इधर लाना। देखो, इसमें सारे शास्त्रों वेदों का अवतारी पुरुषों का सारा सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इस बात को समझो कि ये जो बुल्ले शाह ने कहा ना पंजाबी में, इधरों पटना ते इधरों लाना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सारा वेदों शास्त्रों का सार शब्द है, सार तत्व है। और ये सार तत्व क्या है कि ये जो इधरों पटना ते इधरों लाना, ये मन बुद्धि अहंकार की बात है कि अपने मन बुद्धि अहंकार को संसारिक विषय वासना से, ये दृश्य जगत से हटा के अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होना है। और ये चैतन्य स्वरूप में स्थित होते ही आप परमात्मा से एक हो जाओगे। परमात्मा से अलग होने में हमारे कोई और कारण नहीं है। सारा ये हमारा अहंकार आया हुआ है। ये अहंकार क्या है? वो हमारा अपना व्यक्तित्व है। हमने परमात्मा से अलग होकर जन्मों जन्म में अपनी एक आइडेंटिटी, एक अपना व्यक्तित्व बना लिया। वो उस व्यक्तित्व से अपने वो व्यक्तित्व भी अहंकार है हमारा। ये जो मैं है ना, ये मैं ही अहंकार है और कोई अहंकार अलग धातु तत्व नहीं है। तो वो मैं परमात्मा से अलग हो गया और परमात्मा से अलग होने के बाद वो परमात्मा को अपने जतनों से करने लग गया कि मैं परमात्मा को अपनी पूजा पाठ तरीके, हर तरह योग साधन और इस तरह कर कर के समाधियाँ लगा लगा के परमात्मा को पालूंगा। अरे परमात्मा तो स्वतः सिद्ध है, वो हमारे चारों तरफ अंग संग, मतलब सांसों सांसों में चैतन्य स्थित है। लेकिन उसमें हमारा व्यक्तित्व अहंकार आया हुआ है, अहंकार से मन आया हुआ है और मन से बुद्धि आई हुई है। वो व्यक्तित्व फिर मन में संकल्प करता है कि मैं ये चीज़ें अपनी इच्छा कामना से मैं सुख पालूंगा, मैं संसार की चीज़ों में सुख पालूंगा। और बुद्धि फिर तर्क करती है, तर्क करके वो बुद्धि उसमें अपना राग द्वेष बना के अपने अहम से अहम को बढ़ाती रहती है। वो व्यक्तित्व खत्म नहीं होता जब तक व्यक्तित्व अहंकार मैं नहीं खत्म होनी ना जी। और वो मैं प्रकट हुई है उस चैतन्य से। ये बात को मेन समझना है कि उस चैतन्य से ये मैं प्रकट हुई है और मैं प्रकट होने के बाद चैतन्य को मैं भूल गई और वो अहंकार अपने व्यक्तित्व को याद करती रहती है। अरे मैं देह हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अपनी इच्छा वासना जन्मों जन्मों से बढ़ाती चली गई और वो इच्छा वासना ही जन्मों जन्मों का जन्म मरण का कारण बनी हुई है। इस बात को समझो। जैसे ही आप अपनी इच्छा वासना की तरफ, संसार के दृश्यों की तरफ, ये सब नाशवान है और इसमें किसी में सुख नहीं है। अगर कोई सुख मिलता है तो वो क्षणिक सुख होता है। जब तक वो इच्छा कामना से चीज़ मिल जाती है उसके बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद वो दुख, तो अपने शाश्वत चैतन्य के सुख में स्थित होने के लिए अपने व्यक्तित्व को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को उस चैतन्य में लगाना। अरे ये मैं तो चैतन्य हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मेरे में कोई विकार आता ही नहीं, मैं शांत समस्वरूप हूँ, है मैं अविनाशी हूँ। उसमें लगते ही आपको अपनी मैं का बोध होगा भी ये जो मैंने अपनी व्यक्तित्व बनाया हुआ है। जब तक देखो ये नदियाँ बाहर रहती हैं उनका अपना व्यक्तित्व रहता है, जब तक वो व्यक्तित्व खत्म करके आइडेंटिटी वो समुद्र में लीन होती हैं तभी परमात्मा से लीन होना है। समुद्र भी यही है, नदियाँ भी यही हैं, परमात्मा भी अंदर ही है और मैं भी अंदर ही है। बस ये मैं को, अहंकार को अपने खत्म करना है और वो खत्म नहीं करना इस तरह, वो उसको ये वो चैतन्य से प्रकट होके अपनी अलग आइडेंटिटी बना के बैठ गया। इस बात को समझो। और अलग आइडेंटिटी बनाने से मन से संकल्प विकल्प करने लग गया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और बुद्धि से उसका निर्णय करने लग गया, राग द्वेष करने लग गया। बस यही संसार है। और इसी को हटाते, मैं को हटाते ही आप परमात्मा की तरफ, चैतन्य की तरफ जाते ही आप अहंकार को मिटाते ही परमात्मा से एक हो जाओगे। तो इस बात को समझो। यही बुल्ले शाह ने कहा है कि बुल्लिया रब दा की पाना इधरों पटना ते इधरों लाना। मन बुद्धि अहंकार को इधर से, संसार से, विषय वासना से हटा के अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होना है और चैतन्य स्वरूप में स्थित होते ही आप परमात्मा से एक हो जाओगे। इस वक्त कबीर साहब ने भी कहा था ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी ता मैं दो ना समाही। इस बात को समझो
अपनी मैं कैसे प्रकट हुई है, कैसे व्यक्तित्व हमारा बन गया, और उस व्यक्तित्व को लेके ही हम जन्मों जन्मों से भटके हुए हैं, परमात्मा से अलग हुए हैं। हमको करना कुछ नहीं है, बस अपनी मैं अहंकार को अपने मूल स्वरूप, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित करना है। भी उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है और प्रकट होके वही है सब कुछ। चारों तरफ चैतन्य ही चैतन्य है। फिर आप परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में, आप विश्राम में प्रवेश कर जाओगे और आप अभी इसी पल आप निर्वाण में स्थित हो जाओगे, परमात्मा से एक हो जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।